गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। जैसा मैंने आपको बताया, अपॉइंटेड डे लेसन पढ़ने के बाद में अब हमें उसे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आपको 2 या 3 वाक्यों में जवाब लिखना है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन है जो पूछा गया है उस पे, है ना। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय लॉन्ग स्लम्बर? एक शब्द आया है आपके इस लेसन में, लॉन्ग स्लम्बर। इस लॉन्ग स्लम्बर का मतलब हुआ डीप स्लीप, गहरी नींद। तो इस गहरी नींद शब्द से लेखक का मतलब क्या है? गहरी नींद शब्द से लेखक का मतलब है कि भारतीय लोग, इंडियंस, जब तक गुलाम थे तब तक जैसे नींद की अवस्था होती है ना, वो नींद की अवस्था में थे। किसी से कोई प्रश्न नहीं कर सकते, कोई अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, किसी चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते रहिए। तो ये जागृत अवस्था हुई क्या? नहीं, ये तो सोई हुई अवस्था, सुप्त अवस्था जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात आई है लॉन्ग स्लम्बर का मतलब है गुलामी का लंबा समय। आंसर 1, by long slumber the author means the long period of slavery when the Indians merely followed orders without questioning. जब भारतीयों ने सिर्फ आदेश माना, बिना किसी क्वेश्चनिंग के, बिना कोई प्रश्न पूछे। अगला क्वेश्चन है, What does the new star that Nehru refers to represent? नया स्टार, नए तारे का उदय हुआ है, ऐसा नेहरू जी ने कहा है। ये न्यू स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? द न्यू स्टार दैट नेहरू रेफर्स टू represent the independent India, स्वतंत्र भारत, द स्टार ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्टार। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्वतंत्र भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Who does Nehru mean by our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries? नेहरू जी कहते हैं हमारे भाई और बहन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण, राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे अलग हो गए। बता सकते हैं राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे कौन लोग अलग हुए? भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, जोर से बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना आंसर देंगे उतना अपना कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। घबराएंगे तो आप, अभी मैं पाकिस्तान बोलती हूँ और आपके मन में भी वही बात है और आप बोलने में ही चक रहे हैं, आपको लगता है कि अरे हम बोल देते तो कितना अच्छा रहता। गलत बोलने पे कोई फांसी थोड़ी होती है। बिल्कुल बोलिए, ठीक है।
तो जो विभाजन है, विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो हमारे वो भाई बहन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण यानी राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे अलग हो गए, वो थे पाकिस्तान के लोग। नेहरू मीन्स the people in Pakistan, the people in Pakistan by our brothers and sisters who have been cut off, who have been cut off from us by political boundaries। बाउंड्री का मतलब सीमा। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण राजनीतिक विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके कारण हमारे वो भाई बहन जो हमसे अलग हो गए, वो कौन थे? द पीपल इन पाकिस्तान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What is the attitude that Nehru shows towards the people who have been cut off from us by political boundaries? जो हमसे अलग हो गए ऐसे लोग, उनके प्रति नेहरू जी का एटीट्यूड क्या है? उनके प्रति नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारे ही लोग हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उनके अच्छे समय में और बुरे समय में, दोनों में हम उनके सहभागी रहेंगे, हम शेयरर्स रहेंगे। ठीक है? Nehru says that they are of us and will remain of us, will remain of us whatever may happen। Whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill। गुड यानी अच्छा, इल यानी खराब। ठीक है? फॉर्च्यून भाग्य, अलाइक। नेहरू जी कहते हैं, सी इट प्रॉपरली, नेहरू जी कहते हैं कि वो हमारे ही हैं, हमेशा हमारे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम उनके अच्छे और बुरे समय में हम उनके सहभागी होंगे, हम उनके शेयरर्स होंगे। हमारे मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, किसी प्रकार की एनिमिटी या शत्रुता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Who do his thoughts go on to this great day? इस महान दिन किसका विचार उनके मन में आ रहा है? किसको किसको वो याद कर रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने याद किया महात्मा गांधी को, जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई, जिनकी एक अहम भूमिका थी, जिन्होंने प्लान किया, जो आर्किटेक्ट थे इस फ्रीडम के,
सबसे पहले श्रद्धांजलि उनको, सबसे पहले उनको अपने विचार समर्पित किए नेहरू जी ने। उसके बाद उन्हें याद है, उन्हें ध्यान आता है उन सैनिकों का, उन वॉलंटियर्स का, उन स्वयंसेवकों का जिन्होंने बिना किसी इनाम या बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के अपने देश के लिए अपने प्राण सैक्रिफाइस कर दिए, त्याग कर दिए। उसके बाद नेहरू जी याद करते हैं उन लोगों को जो राजनीतिक विभाजन के कारण हमसे अलग हो गए, यानी पाकिस्तान के लोग। तो इस महान दिन उनके विचार इन लोगों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5। ऑन दिस ग्रेट डे Nehru's first thoughts go to the architect of this freedom, the architect of this freedom, Mahatma Gandhi। His next thoughts go to the unknown volunteers and soldiers who have served India unto death, then he remembers the people in Pakistan and says that they are of us and will remain of us. Will remain of us। इस प्रकार से आपने देखा कि नेहरू जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को याद किया, राष्ट्रपिता जिनकी वजह से आज़ादी का जो सपना था वो साकार हो पाया, जिनके प्लानिंग, जिनकी योजना, जिनके वर्क्स के कारण आज हम आज़ाद हैं। दूसरा, उन्होंने याद किया उन अननोन वॉलंटियर्स को, अननोन सोल्जर्स को, जिन्होंने बिना इनाम या बिना प्रेज, प्रशंसा के लालच में मरते दम तक अपने देश की सेवा की। फाइनली नेहरू जी याद करते हैं उन लोगों को जिनको राजनीतिक सीमाओं ने हमसे अलग कर दिया, जो थे पाकिस्तान के। आ रहा है समझ में?
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेज दैट नेहरू मेक्स इन दिस स्पीच? इस स्पीच में, इस भाषण में नेहरू जी क्या प्लेज लेते हैं कि हर एक व्यक्ति को, जो आम नागरिक है, उसे स्वतंत्रता और अवसर यानी फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी हासिल हो, हमारा देश समृद्ध बने, हमारा देश प्रजातांत्रिक बने, मजबूत प्रजातंत्र हो और हमारा देश प्रोग्रेसिव हो, और हम सुनिश्चित करें जस्टिस यानी न्याय और फुलनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की संपूर्णता हर एक व्यक्ति के लिए। तब तो स्वतंत्रता सही मायने में स्वतंत्रता कहलाएगी। सिर्फ स्वतंत्र होना काफ़ी नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी गुलामों से भी बदतर है, अपने देश में रहते हुए भी, बिना किसी की गुलामी झेले हुए भी अगर आप गुलाम जैसे जी रहे हो, तो ऐसी स्वतंत्रता क्या किसी काम की है? इट्स ऑफ नो यूज़, किसी काम की नहीं है। तो ये नेहरू जी प्लेज लेते हैं। आंसर 6, नेहरू makes the pledge to bring freedom and opportunity to common man, to build a prosperous, democratic, and progressive nation, and to ensure justice and fullness of life to every man and woman. Justice and fullness of life to every man and woman. ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? Now the last question is, why according to Nehru should we discourage communalism? नेहरू जी के अनुसार क्यों हमको संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म को डिस्करेज करना चाहिए? कम्युनलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी, धर्म, जाति, नस्ल, ये कम्युनलिज्म हमको डिवाइड करता है, ये हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, हमको नैरो माइंडेड बनाता है, संकीर्ण विचारधारा वाली। ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, इसके रीति रिवाज हमसे मैच नहीं करते। जब हम इस तरह का सोचेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? अगर हमको प्रोग्रेसिव होना है तो हमको सबको मिला के चलना है। ये जो छोटे छोटे, इनको बहुत अच्छा कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण दीवारें, घरेलू दीवारें, हमने अपने देश को ही छोटे छोटे दीवारों से विभाजित कर दिया है। ये पंजाबी का एरिया, ये बंगाली का एरिया, ये मराठी का एरिया। क्यों? भारत है तो भारत तो एक है। तो कोई भी देश, उनका कहना है नेहरू जी का, कोई भी देश महान नहीं हो सकता अगर आप कम्युनलिज्म बेस्ड आपका देश है, अगर वो सेक्युलर नहीं है, अगर उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है, तो आपका देश, आपके लोग कभी भी महान नहीं हो सकते।
Answer 7. According to Nehru, we should discourage communalism because no nation can be great whose people are narrow-minded, whose people are narrow-minded in thought, विचारों से संकीर्ण हो, और in action, विचारों से या कार्यों से अगर हम संकीर्ण हैं तो हमारा देश कभी भी महान नहीं हो सकता. So this was your lesson, the appointed day. You must have understood it. See you in the next class. Thank you.